gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. क्यों ये नहीं चलेगा क्या? मेरा वीडियो ऑन रखना जरूरी है क्या? अगर मेरा ऑन जरूरी है तो आपका ऑन जरूरी क्यों नहीं है, वो बताइए आप। हम बोलते तो है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बट वीडियो बंद करेंगे, हम घूंघट में रहेंगे। ये तो ठीक नहीं है ना भैया। तो देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अपलाइन को। ये चीज बार बार सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इफ यू थिंक यू आर अ बिजनेसमैन, you put your dress code, right? If you think you're a businessman, you behave accordingly. मैं बिहेवियर करूंगा एम्प्लॉय जैसी, बट बनना चाहता हूं डायमंड, तब तो बात उधर ही खत्म हो गई आपकी, राइट? आप लोग जब 21st सेंचुरी की किताब पढ़ते हैं, सब बोलते हैं मुझे बी क्वाड्रेंट में जाना है। इट इज नॉट एन एड्रेस चेंज कि मैं लखनऊ में रहता हूं, बनारस चला जाऊंगा तो बी क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। ऐसा होता नहीं ना। नहीं तो सब लोग एड्रेस बदल के बी क्वाड्रेंट में जाते थे। इट इज अ चेंज ऑफ बिहेवियर, राइट? इट्स अ चेंज ऑफ थिंकिंग, इट्स अ चेंज ऑफ एटीट्यूड। तो अगर आप सचमुच में अपने आप को मानते हो कि यस यू रियली वांट टू मूव अहेड, अपना वीडियो ऑन रखिए हमेशा, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। बट एनीवे, आज के स्पीकर के लिए तो जोरदार क्लैप होना चाहिए। अरुण मिला, बहुत बहुत मस्त प्लान दिखाया। सो सिंपल, 35 मिनट में प्रेजेंटेशन दिखाना इतना बेहतरीन बिजनेस का। और उर्मिला जी ने जो बात की, अगर आपको नंबर समझ में भी नहीं आए, बट अगर उनकी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा बात किया उन्होंने। गुड। आई एम श्योर दे आर इन द वे ऑफ मेकिंग डायमंड शिप। और ऐसे लोग जब स्टेज पे जाएंगे, अपनी बातें करेंगे, एंड थैंक यू वेरी मच पार्था जी, आपने मुझे गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। कितने मजेदार लोग हैं सब, सबके चेहरे चमक रहे हैं, एकदम टाई सूट में बैठे, मस्त क्रिस्प, एंड मजा आया। सो मैं देखिए, आप अगर आप नए और मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो आई डिड माई इंजीनियरिंग इन 1985 फ्रॉम सूरत REC इंजीनियरिंग, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, आजकल NITs है। और कुछ 17 साल मैंने जॉब की वेरियस कैपेसिटी में, कभी प्लानिंग इंजीनियर, कभी कंस्ट्रक्शन, कभी मेंटेनेंस। मेरा 17 साल का अनुभव यही है कि गरीब रहने के लिए जॉब बहुत अच्छी जगह है। You may not agree with me, that is your choice. Now when I say गरीब does not mean के खाने की तकलीफ, in relative terms, पैसे कमाने के जितने भी रास्ते हैं, जॉब करो या बिजनेस करो या प्रोफेशन में जाओ, one which has got least potential, वो मेरी नजर में जॉब है। ऑफ कोर्स मैं जब पढ़ रहा था तो ये ऐसा मुझे किसी ने नहीं समझाया। इंजीनियर बना, हमारे खानदान का पहला इंजीनियर हूं मैं, बहुत गर्व है मुझे उस डिग्री पे। बट सैलरी स्लिप आती थी तो दुखी हो जाता था थोड़ा। बट क्या करूं, पैसे नहीं थे कोई बिजनेस करने के लिए। काफी लोगों ने एडवाइस दिया, ये करो वो करो, टेक्सटाइल में जाओ, लूम्स डालो, बॉयलर कंसल्टेंट बनो, ऐसा बताया सब कुछ, ट्राई भी किया। बट दो चीज की हमेशा कमी रही मेरे में। पैसे नहीं थे मेरे पास, क्योंकि पढ़ते वक्त ही पैसे नहीं थे। इंजीनियरिंग कैलकुलेटर तो कोई नेबर ने दिलाया, यूनिफॉर्म के कपड़े भी किसी और ने दिए थे सिला के। तो बिजनेस चालू करने के लिए कुछ लाखों रुपए तो कहां से लाता था। और दूसरी कमी थी टाइम की। पूरे 17 साल की मेरी जॉब की, अलग अलग कंपनी की स्टोरी में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ज्यादातर टाइम मेरा जॉब में, एक्सेप्ट वन जॉब जहां पे मैं 6 महीने ही रुका, हर जगह पे मैंने जॉब 12, 14, 15 आवर्स की रही। कई कई बार तो मैं 2-3 दिन के बाद ही घर आता था। तो टाइम की बहुत कमी थी, मारामारी थी। इसलिए सेकंड बिजनेस के बारे में कभी मैं कुछ कर ही नहीं पाया। ऐसे ही 13 साल चले गए। 85 में मैं इंजीनियर हुआ, 98 आ गया। और मैं एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए मुझे मुंबई जाना हुआ।
That was April 98. और वहीं पे मेरी मुलाकात हुई हमारे अपलाइन स्पॉन्सर्स। एमवे की नजर में तो वो स्पॉन्सर है, बट आज फॉर ऑल दिस 22 ईयर्स जिस तरह से उनके साथ रिश्ते बने, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे लिए फैमिली मेंबर है, राइट। वो है डॉक्टर संगीता एंड शंकर देवराज, और उनके थ्रू ही मेरी पहचान हुई हमारे फाउंडर्स ट्रिपल डायमंड कुमार एंड अंजलि शिवान से। सो फीलिंग वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। मैंने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, एक्चुअली मेरे मन में हमेशा सोच तो थी कि कुछ करूं। जब मैं शंकर जी के घर पे गया तो वो किसी को बिजनेस प्लान दिखा रहे थे, और मैं एंड में पहुंचा एकदम लास्ट रैप अप के 5 मिनट की बात जब स्पीकर करता है तो 1-on-1 मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, बट इतना समझ में आया कि कुछ पैसे कमाने की बात कर रहे हैं। सो मैंने बोल दिया कि मैं ये कर सकता हूँ क्या, कुछ पैसे कमाने की बात है तो। और वहीं से स्टोरी की शुरुआत है। मुझे प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड, ये इनकम पोटेंशियल आज आपने देखा, ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। हाँ, शंकर जी ने एक चीज जरूर बोला, टीवी बंद करोगे तो 5,000 रुपया आएगा। दैट वाज अ प्लान। क्वालिफाइंग टॉक इतना था उनका। अब उस जमाने में मेरे पास जॉब के अलावा कोई ऑप्शन था, वो क्या था, टीवी और न्यूज़पेपर, दैट्स इट। आजकल तो टाइम बर्बाद करने के एवेन्यूज भी बहुत सारे हैं। लिंक्डइन पे चले जाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे चले जाओ, आपके 7 जन्म भी कम पड़ेंगे अगर ऑटो प्ले पे रख दिया आपने तो चलता ही रहेगा। और मैं देखता हूँ बहुत सारे यूथ को, बहुत सारे लोगों को जो जिंदगी में करना तो कुछ चाहते हैं, बट यूट्यूब से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते, मोबाइल से डिटैच नहीं कर पाते। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है अगर आप उसको जिंदगी बनाने के लिए यूज करो तो, अदरवाइज आपकी जान ले लेगी वो। विल बी एन एवरेज पर्सन। मुझे ना बोलने में 1 मिनट का भी खिचखिचाहट नहीं हुआ कि मैं न्यूज टीवी बंद करूंगा, बिकॉज देन आई कैन सेव 2-3 आवर्स अ डे। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आप डिसाइड करें मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं सफल बनना चाहता हूं, या मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, इट इज द सेम 24 आवर्स यू हैव टू प्ले विद। भगवान आपको एक्स्ट्रा 1 मिनट भी नहीं देने वाला है। देन यू हैव टू यूज योर विजडम कि अगर 24 घंटा ही है और एक नई चीज मेरी जिंदगी में आई तो मैं उसको कहाँ एकोमोडेट करूं। तब जाके आपको समझना पड़ेगा कि प्रोडक्टिव क्या है और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या है, और आपको नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। जिस बिल्डिंग में मैं रहता था वहां सेक्रेटरी था मैं, अपार्टमेंट। कुत्ता क्यों घुसा, पानी का टांके क्यों ओवरफ्लो हो रहा है, बिजली का बिल भरा कि नहीं, ये सब कामों में उलझा हुआ था। बिल्डिंग का कलर कब करेंगे, मैंने अपने आप को वहां से निकाल दी। काफी लोगों ने समझाया मुझे, अरे अरुण भाई आप मस्त हो रहो, मैंने बोला आई हैव सम अदर प्रोजेक्ट इन माय लाइफ। सो ये विजडम आपके अंदर, मुझे मेरे अपलाइन ने नहीं बोला ये, बट आई रियलाइज बिजनेस प्लान जैसे मैं समझता गया, आई रियलाइज कि यहाँ पोटेंशियल है, आई कैन मेक माई लाइफ हियर। अगर आप नए हैं, बिजनेस देख रहे हैं या शुरुआत की है, तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, यूज योर विजडम टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। देखिए, टेम्पररी प्लेजर है ना, उसके साधन बहुत है। आप दोस्तों के साथ संडे घूमने चले जाओ, गार्डन में जाओ, मूवी देखो, पार्टी करो, हॉलीवुड बॉलीवुड की बातें करो, ये सब टेम्पररी प्लेजर की बातें बहुत है। ज्यादातर दुनिया उसमें बिजी है। अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाना चाहते हैं आपके फैमिली के लिए, तो आपको मास से थोड़ा अलग हो जाना पड़ेगा। हो सकता है उसमें आप क्रिटिसिज्म सुनेंगे कुछ। द जर्नी ऑफ सक्सेस, जहां पे रिवॉर्डफुल लाइफ है, वो हमेशा टांग खींचने से ही शुरुआत होती है। लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो, जैसे मैंने सुना या प्रज्ञा को लोग बोलते थे कि आजकल अरुण भाई पैसे के दीवाने हो गए, मिलते ही नहीं है, फंक्शन में नहीं आते, सोसाइटी में नहीं आते। अगर मैं उससे डर जाता तो वहीं चला जाता था वापस। बट आई स्टूड रॉक सॉलिड इन व्हाट आई वांटेड इन माय लाइफ, राइट। जैसे बिजनेस में आगे बढ़ता गया, मुझे समझ में आया, ऑफ कोर्स इनिशियल डेज में जब मैंने प्लान देखा तो मैं समझा था 5,000 रुपया आएगा तो अच्छा है, राइट, एटलीस्ट घर के खर्चे में थोड़ा कुशन हो जाएगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ ईयर और सो, आई रियलाइज कि इसमें मैं
जहां जॉब करता था, आई वाज विद रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां मैं जॉब करता हूं वहां तो मैं वाइस प्रेसिडेंट बन सकता हूं, बट अगर मैंने वही वक्त यहां डाला तो मैं इससे भी ज्यादा अच्छी फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकता। ऑफ कोर्स जब हमारे पास डिग्री आती है तो हम स्टेटस और पोजीशन के दीवाने बहुत हो जाते हैं, हमें और कुछ पता नहीं होता। मेरे मन में भी था जीएम बनूं, वीपी बनूं, बट व्हेन यू लुक टू अ लाइफ ऑफ अ डायमंड इन वर्ल्ड ऑफ एमवे, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, देयर इज नो मैच फॉर दैट। रिलायंस में रहता तो आज मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट जरूर होता था, मेरा कलीग वहीं पर है और रिटायरमेंट एज में उसके 3-4 साल बाकी है। ही मेक्स एज गुड एज 30 लाख रुपीज, तो वो अपने आप को एवीपी बोलता है, मैं उसको फाउंडर एमरल बोलता हूं। टाइटल से क्या होता है? एवीपी के कार्ड लेके 60 के बाद घूमोगे तो 1 लीटर पेट्रोल भी कोई नहीं देगा। सो यू शुड नॉट बिकम टू क्रेजी अबाउट योर टाइटल इन जॉब, इट इज अ टेम्पररी। अगर आपका अभी अभी प्रमोशन हुआ है तो आपको मेरी बात से थोड़ा दुख दर्द हो जाएगा, ये मैं क्या बोल रहा हूं, बट इट्स अ टेम्पररी। टाइटल से क्या होता है? आप अपने आप को पूछिए, व्हाई डिड यू स्टडी इट, व्हाई यू आर वर्किंग सो हार्ड 10 आवर्स 12 आवर्स इन योर जॉब? आपके जिंदगी के वो सपने पूरे हो रहे हैं जो आपने कभी सोचे थे? या अगर सोचे ही नहीं है तो कम टू दिस प्लेटफॉर्म एंड लुक टू द पीपल हु हैज अचीव्ड समथिंग बेटर इन लाइफ। कई बार तो हमारी जिंदगी में उस प्लेटफॉर्म की भी जरूरत होती है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे एक दोस्त के घर पढ़ने गया, 5-6 क्लास में होगा, 5वीं या 6ठी क्लास में, हमारे मोहल्ले में थोड़े दूर, माइट भी 300-400 मीटर दूर उसका घर था। दूसरे दिन मुझे वापस उसके घर पे जाने की इच्छा हो गई पढ़ने के लिए। इसलिए नहीं कि उनकी मदर ने या फादर ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया था, उनकी मदर ने मुझे क्रैकजैक बिस्किट दिया था उस दिन, और मेरी जिंदगी में पार्ले जी पे ही दुनिया खत्म हुई थी। तब तक मैंने क्रैकजैक बिस्किट पहली बार खाया था। तो इसीलिए अगर आप डायमंड और डबल डायमंड और फाउंडर ट्रिपल डायमंड जो भी है हमारे बिजनेस में, क्राउन, सबकी लाइफस्टाइल देखेंगे तो आपको इच्छा हो जाएगी हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसे भी तो लोग होते हैं। जब मैंने कुमार भाई को देखा पहली बार, मुझे समझ में आया कि फ्रीडम जैसी भी कोई चीज है। फुल टाइम फादर शब्द मुझे तभी समझ में आया, अदरवाइज फुल टाइम ग्रैंडफादर तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम है ही हमारे साथ। दही लेके आ जाओ, बच्चे को स्कूल पे छोड़ के आ जाओ, थोड़ा मंदिर पे बैठो, पूरा दिन घर पे क्या करते हो, ये तो कॉमन शब्द है। सब सब्जी लेके आ जाओ, बट फुल टाइम फादर इज समथिंग अमेजिंग। जब मैं कुमार भाई को देखता हूँ 98 में, जब मैंने देखा, आई रियलाइज मर्सिडीज बेंज चलाते, स्विमिंग पूल वाला घर है, बट जॉब नहीं कर रहे। अपनी बेटियों के साथ स्विमिंग पूल में कूदने के लिए उनको कोई छुट्टी लेने का जरूरत नहीं है, कल नहीं आऊंगा बोलने का जरूरत नहीं है। सो I was really attracted and impressed and influenced by that combination of time and money growth. रिलायंस का वाइस प्रेसिडेंट बन सकता था मैं, with all my technical ability, without any godfather too. But time कहाँ से मिलता था? I know some very senior people in Reliance industry, इनको अपनी बेटी की शादी के 2 दिन पहले भी गिड़गिड़ा रहे थे कि साहब कल से मैं नहीं आऊंगा, मेरे घर में बेटी की शादी है। Do you really like that life where someone controls you day in and day out? अगर आपकी सैलरी कोई डिसाइड कर रहा है, दैट मीन्स आपका घर कैसा होगा, आपका ट्रैवल कैसा होगा, आपका वेकेशन कैसा होगा, आपकी चैरिटी कैसे होगी, आपका वेल्थ क्रिएशन कैसा होगा, सब कुछ वो डिसाइड कर रहा है। अगर आपको सब कुछ पसंद है तो मुबारक है वो आपको, बट इफ यू बिलीव कि ये लाइफ में कुछ अलग करना चाहता हूं, एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत मजेदार है। तो 4.5 साल में जॉब भी करता रहा, मैंने बहुत ईमानदारी से जॉब की। इनफैक्ट व्हेन आई रिजाइन आई हैड लॉट ऑफ लीव्स इन माय क्रेडिट। ऐसा नहीं था कि मैंने जॉब में कुछ, मेरे पास वेरी गुड और एक्सेलेंट का सर्टिफिकेट है रिलायंस का। सो इफ आई इन कैंपस आई विल गिव एवरीथिंग टू द कंपनी, बट जब मैं बाहर निकल गया तो मेरे बिजनेस का मालिक हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। उस एटीट्यूड से मैंने जो भी टाइम मिला, कभी लेट आया रात को 11-12 बजे, तब तो ठीक है, कुछ भी नहीं किया, मगर अगर जल्दी आया तो पहला काम करूंगा वो एमवे बिजनेस रिलेटेड, टू बिल्ड माय लाइफ, टू बिल्ड अवर लाइफ।
सैटरडे संडे छुट्टी, सैटरडे तो कभी छुट्टी रहा ही नहीं। 52 संडे में से 26 संडे फैक्ट्री में ही जाते थे। मेरा बॉस बोलता था अरुण आ जाओ ना 2 घंटा, वो भूल जाता था कि मेरे भी बाल बच्चे हैं, और वो 2 घंटा कई बार 12-15 घंटा संडे को हो जाता था। बट जो भी टाइम मिला मुझे, आई इन्वेस्टेड एवरीथिंग इन बिल्डिंग दिस बिजनेस। नतीजा क्या हुआ? आफ्टर 4.5 years मुझे जॉब पे जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास चॉइस थी। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइस। आप सेकंड क्लास में जाओगे या फर्स्ट क्लास में जाओगे, बाय एयर जाओगे या ट्रेन में जाओगे, 1000 का शर्ट लोगे या 200 का शर्ट लोगे, इज ऑल चॉइस। पैसा कितना है आपकी जेब में। सो मेरे पास चॉइस था, जॉब करूं या नहीं करूं, क्योंकि सैलरी इनकम से घर चलने का जरूरत नहीं रहा था। तो मैंने आई ऑप्टेड फॉर फ्रीडम। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बिजनेस में थोड़ा और टाइम दे पाऊंगा और फैमिली के लिए टाइम दे पाऊंगा। 18 साल हो गए मुझे, मैं जॉब पे नहीं गया, 18 years। आप सोच के देखो, बहुत डिफिकल्ट है डिस्क्राइब करना। पार्था जी को देखो कि रिटायरमेंट का लाइफ का मजा कैसा होगा, उनको पूछिए। सो बहुत डिफिकल्ट है वो समझाना। पैसे बैंक बैलेंस दिखा सकते हैं, गोल्ड दिखा सकता हूँ, लैंड खरीदा तो दिखा सकता हूँ, फ्रीडम कैसे दिखाऊं? दैट यू टू एंजॉय। तो आप पूछिए अपने आप को पूछिए कि डू यू रियली लाइक दैट फ्रीडम? इफ आंसर इज यस, कैन जॉब यू गिव दैट फ्रीडम? ट्रेडिशनल बिजनेस से टाइम निकालने जाओगे, बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा आपका। हमारा पैसे कमाने का इक्वेशन ही ऐसा है कि पैसा कमाने के लिए आप टाइम दोगे, आपकी एबिलिटी को इस्तेमाल करोगे तो पैसा आएगा। दो में से एक को निकाल दिया तो पैसे खत्म हो जाएगा। सो मनी एंड टाइम बोथ रिमेन्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द इक्वेशन, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर बाय डूइंग दिस नेटवर्क एक्टिविटी। देखिए, आप सबको याद रखना है, वी आर ऑल इन नेटवर्क बिजनेस। लोग पूछते हैं मार्केटिंग करते हो क्या? नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अकेला मार्केटिंग कुछ और है। घर घर जाके मैं साबुन नहीं बेचता हूं। हमारा मेन एक्टिविटी जो है ये बिजनेस में, वो है नेटवर्क। अगर आप किताब पढ़ेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की, तो देखेंगे उन्होंने क्या लिखा है, रिच पीपल ऑलवेज मेक नेटवर्क एंड पुअर पीपल वर्क इन द नेटवर्क। सो अगर आप नेटवर्क नहीं बना रहे हो, किसी और के नेटवर्क में हो, तो आपका कुछ भी नहीं हो। अभी आप देखिए, आजकल के जमाने में चारों तरफ ये दिखाई देगा 5G हमारे कंट्री में लॉन्च हो जाएगा। आपको क्या पता है 5G स्पेक्ट्रम से कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर ज्यादा पैसा कमाएगा? जिनका नेटवर्क बड़ा है। तो तुरंत आप बोलेंगे जियो आएगा, एयरटेल आएगा, बट छोटी मोटी कंपनी के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। तो हमेशा नेटवर्क शब्द, अगर आपके आजकल हमारी फूड सप्लाई करने वाली कंपनियां, जोमेटो है, स्विगी है, आपके जहां सिटी में है वहां पे भी होंगे। अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या सोचते हैं वो लोग? अपनी ऐप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना चाहते हैं, तो अपना नेटवर्क ही तो बढ़ा रहे हो। सो नेटवर्क बहुत पावरफुल शब्द है। हम सोशल नेटवर्क बनाते हैं, कई बार पैसा तो नहीं बनता है उसमें। अगर कोई अच्छे चैरिटेबल काम कर रहा हो तब तक ठीक है, अगर ज्यादातर जोक का ही भेज रहे हो इधर उधर तो उसका कोई मतलब नहीं। सो नेटवर्क हमारे बिजनेस का मेन एक्टिविटी है। मैं ऑफ कोर्स वी ऑलवेज टीच बैलेंस ऑफ डूइंग एवरीथिंग। अगर आप सिर्फ नेटवर्क करेंगे और नेटवर्क में वॉल्यूम नहीं होगा तो पैसा नहीं आने वाला। बट आपको याद रखना है कि सिर्फ वॉल्यूम करेंगे और नेटवर्क नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आने वाला। आएगा पैसा, बट लिमिटेड आएगा। आप 1000 पीवी कर सकते हो, 2000 पीवी कर सकते हो, पर्सनल 5000 पीवी कर सकते हो। बट आपको याद रखना है कि जिस दिन आप नहीं होंगे 5000 पीवी रहेगा नहीं। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं आपको हाई पीवी करने से, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वही 500 या 1000 पीवी करने वाले लोग मल्टीपल्स होंगे तो क्या हो जाएगा। उसके लिए नेटवर्क एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स बिजनेस में आने वाले हर डिस्ट्रीब्यूटर 1000 पीवी नहीं करता है, बट 200-300 पीवी करना बहुत आसान है हमारे बिजनेस में। नाउ विजुअलाइज 100 पीपल डूइंग 20,300 पॉइंट्स। ये विजुअलाइज करना बड़ा आसान है। अगर आप 300 पीवी करेंगे तो कुछ कमाएंगे, बट 100 लोग अगर ऐसा करने लगे तो कितना मजेदार हो जाएगा। अब इक्वेशन में
दो चीज है। नंबर वन, इफ यू रियली आप नेटवर्क एक्टिविटी करेंगे तो आपका वॉल्यूम पे कैप नहीं रहेगा। अगर मैं अकेला खुद करूंगा वॉल्यूम तो 1000 करूंगा, 5000 करूंगा, 10,000 पीवी करूंगा, बट मैं 10 लाख पीवी कैसे कर सकता हूं, 1 करोड़ पीवी कैसे कर सकता हूं? वो नहीं कर पाएंगे हम लोग। बट नेटवर्क अगर आपने किया तो 300 पीवी, 100 लोग 30,000 पीवी, बट ऐसे 1000 लोग हो गए तो 3 लाख पीवी, आपके फिर भी 300 पीवी है। सो एक तो कैप नहीं रहेगा आपको। नंबर टू इज दैट लुक टू द इक्वेशन। अगर आप खुद 1000 पीवी कर रहे हो तो आपका एफर्ट 100% है। आप खुद 10,000 पीवी कर रहे हो तो U इज इक्वल टू 100% है। तो वो तो जॉब हो गया। हो जॉब तो वैसा ही है ना, आप जाओगे तो पैसा है, दुकान में जाओगे तो पैसा है, डॉक्टर सर्जरी करेगा तो पैसा है। सो U इज इक्वल टू 100% तो है। बट अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं 300 पीवी करने वाले, और आप अपने आप को रिमूव करो वहां से, सो यार 1 डिवाइड बाई 1000 है आपका, आपकी जो वैल्यू है वहां वो है। 100 लोग है तो 1 डिवाइड बाई 100, ओनली 1% ऑफ टीम। दैट मीन्स योर वॉल्यूम इज ओनली 1% इन द टीम। बट इनकम वाइज आपकी पार्टनरशिप है बेस्ड ऑन योर स्ट्रक्चर। बट 1000 लोग हो गए तो 0.1% ही हुआ आपका कंट्रीब्यूशन, बट 10,000 लोग हो गए तो 0.01 हो गया। अब आप अपने 1000 में से आप अपने आप को निकाल दो वहां से। स्विट्जरलैंड चले गए, पीवी नहीं कर पाए आप, 1 महीना है ही नहीं। डू यू थिंक बिजनेस विल कोलैप्स? नो। तो आपका गोल ये होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल ये होना चाहिए कि आई शुड बिकम रिडंडेंट इन माई टीम। मैं वहां हूं नहीं हूं फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट वो नेटवर्क किए बिना होगा नहीं। एंड दैट इज व्हाट आवर बिजनेस इज। ऑफ कोर्स मैं कई बार लोगों को देखता हूं मीटिंग में आते हैं, सीडी सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बट कैलेंडर खाली है। सो नॉलेज का कॉन्स्टिपेशन। अगर उनको कोई वेन्यू पे भेज दो तो डायमंड स्टोरी करके भी आ जाएंगे, बट 6 लेग नहीं है। सिर्फ एक ही कमी है, लेग नहीं है। आज बोल दे डायमंड का एटीट्यूड, टीचिंग, स्ट्रक्चर, ईगल। हमारे काफी सारे दोस्त है, ईगल और डबल ईगल का टॉपिक दो तो बहुत अच्छा सिखाते, सिर्फ वो नहीं जाते बस। हमारी डाउनलाइन कितनी अच्छी है, जब वो ईगल की स्टोरी आपसे सुनती है, सिर्फ आपको पूछती नहीं कि सर आप कब ईगल गए। राइट? सो लेट अस डू इट। आप देखिए, व्हाई डू यू लिसन टू द सीडी, व्हाई डू यू रीड बुक, व्हाई डू यू अटेंड द फंक्शन? तो ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपका फेथ बढ़े, विश्वास बढ़े, स्किल मिले और उसका इस्तेमाल कर पाए। तो इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यू मस्ट यूज दिस नॉलेज। आप आज आपने मीटिंग अटेंड किया, अगले हफ्ते वापस मंडे को मीटिंग में आ जाए और बिटवीन 2 मंडे कुछ भी नहीं किया, तो क्या फायदा हुआ? सो यू मस्ट डू समथिंग, आइदर रिटेल और नेटवर्किंग। जब आप प्रोडक्ट सीख लेंगे, हमारे बिजनेस में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेनिंग एमवे देता है, उसका तो कोई जवाब नहीं है। आपके अपलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग देंगे। मेरा भरोसा है कि कोई भी इंसान 3 महीने तक बराबर ध्यान दे तो प्रोडक्ट का पूरी रेंज का, 3 महीना भी ज्यादा है, बट मैक्सिमम 90 डेज में सब सीख सकता है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट का नॉलेज, मेरा नॉलेज, पार्थो जी का नॉलेज सेम है 99%। ठीक है, हमारे कुछ एक्सपीरियंस थोड़े ज्यादा होंगे। इसके अलावा एज फार एज प्रोटीन के सीखना है या एसिड को सीखना है या कुकवेयर को सीखना है, आप और मेरी नॉलेज में कोई फर्क नहीं। सो वो थोड़े ही वक्त में आपका पर्सनल पीवी का सर्कल मैनेज करना आपके लिए लेफ्ट हैंड जॉब हो जाएगा। जब आपके 10-12 लॉयल कस्टमर्स हो जाएंगे, वो खुद ही बोलेंगे भाई शाश्वती जी हमारा वो प्रोडक्ट भेज दीजिए ना, प्रोटीन खत्म हो गया है। मौर्या जी जरा डेली भेज दीजिए, खत्म हो गया, ऐसा बोलेंगे। भाई जब मौर्या जी के साथ हमारे बहुत अच्छे मेमोरीज है। मैं अयोध्या गया था, प्रयागराज गया था पिताजी को लेके लास्ट ईयर, तो उन्होंने 11 ज्योतिर्लिंग देखे थे, बट एक जगह बनारस जाना रह गया था। राइट? और वो ट्रिप इतना मजेदार रहा। बनारस में हृदयेश को मैं मिला, नीला में हृदयेश को, यहाँ पे वो सब कुछ मौर्या जी ने मुझे लाइन अप करके दिया। रिलेटिव के साथ ये सब नहीं होता है। मेरे पिताजी तो 7 दिन की ट्रिप के बारे में आज भी याद करते हैं, जब बातें वो गदगदित हो जाते हैं, बोलते हैं कि
तुम्हारे एमवे वाले लोग हैं बहुत सुपर मजेदार है, कितनी कंफर्टेबल लाइफ हो गई। बोलते हैं कहीं पे भी फ्लाइट में उतरो, ट्रेन में जाओ, सामने लोग खड़े हैं, हालांकि वो तुम्हारी टीम के नहीं है, तो बोलते हैं ये सब कैसे कर दिया, राइट। तो ये तो बहुत इंटेंजिबल बेनिफिट है। एनीवे, सो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लोग कई बार समझते हैं मीटिंग अटेंड करना, इट इज वन ऑफ द स्टेप, इट इज नॉट एवरीथिंग। यू मस्ट अप्लाई दैट नॉलेज एंड बिल्ड योर नेटवर्क। इज इट ए इजी जॉब? नो। व्हाई? बिकॉज शायद आप पहली बार करेंगे ये काम, राइट। ऑफ कोर्स जब बिजनेस में ज्वाइन करते हैं लोग बड़े इनोसेंट होते हैं, उनको लगता है सिटी मारूंगा 6 आ जाएंगे। ऐसे आते नहीं है लोग, लोगों के मुंह से हवा भी बंद हो गई, फू फू करने लगे इतने सालों में। पर इट इज अ एक्टिविटी विच डिमांड स्किल एंड विजडम एंड नॉलेज ऑल्सो, राइट। जब आप लोगों से बात करने जाएंगे, अगर आप दोनों का इंटेलेक्चुअल लेवल सेम है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, आप भी टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ रहे हो, वो कोई जंग किताब पढ़ रहे हैं, आप भी जंग किताब पढ़ने वाले हो, वो टीवी चैनल जो देखता है आपका नॉलेज भी टीवी चैनल वाला ही, सोच के देखो आप, कैन यू इन्फ्लुएंस हिम? अगर वो इंसान के दिमाग में कचरा है रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल, या तो खुद के अंदर फियर है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे में एबिलिटी नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता हूं, हमारे बच्चे छोटे हैं, ब्ला ब्ला कुछ भी बोलेंगे, नहीं करने के लिए तो 1000 चीज समझाएंगे आपको। वो अंदर का फियर बोल रहा है उसका, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं नहीं ये चलेगा नहीं, हमारे पड़ोसी में छोटू ने किया था वो तो फेल हो गया, ऐसा कुछ भी बोलेगा। वो डर से भरा हुआ है वो आदमी। और आपके अंदर भी बिजनेस साइन करने के बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, आपकी जबान में भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप वही यूट्यूब चैनल देखते हो जो आपका पड़ोसी देखता है, आप भी वही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो दिव्य भास्कर जो आपका पड़ोसी पढ़ता है। आप मुझे बताइए, आप उसको इन्फ्लुएंस कैसे कर पाएंगे? आप उनकी बिलीफ को अपलिफ्ट कैसे कर पाएंगे? आप उनको होप कैसे दे पाएंगे? क्योंकि आप खुद ही खड्डे में हैं। सो अगर आप सचमुच में नेटवर्क करना चाहते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड you have to deal with people every day in and out, and when you deal with different people, नाम के लिए अलग है, उल्फत है, इंदू है, पीसी मौर्य है, वो नाम अलग है, बट इन रियलिटी यू विल डील विथ अ डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट फियर, डिफरेंट सेल्फ इमेज। और अगर आपकी सेल्फ इमेज बड़ी नहीं है, आप ड्रीमर नहीं है, आप पॉजिटिव थिंकर्स नहीं है, आप लोगों को होप नहीं दे पाएंगे, चांसेस है कि आप उनके साथ उनकी नैया में बैठ के चले जाएंगे और आपके अपलाइन को जाके बोलेंगे सर ये नहीं चल रहा है, मैंने 10 लोगों को बात की। दैट इज व्हाई यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ। अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, यू नीड टू बिल्ड अ पीपल स्किल, you need to develop a skill where you can handle the objection of the people, and there's nothing wrong if people give an objection. आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो बाजार में, कोई भी, आप भी तो 4 सवाल पूछते हो, आप भी तो सस्ते प्रोडक्ट ढूंढते हो, आप भी तो डिस्काउंट मांगते हो लोगों से, तब तो अच्छा लगता है आपको। आप भी तो उम्मीद करते हो कि कोई शोरूम में चले जाए तो ट्रीट करे आपको अच्छी तरह से, पानी का बॉटल लाके दे, सर कुर्सी पे बैठो ऐसा बोले, आपको तो अच्छा लगता है। तो आप प्रोडक्ट के लिए जाओगे या नेटवर्क के लिए जाओगे, सामने वाला भी तो वही आदमी है, वो भी तो ऐसे ही बिहेव करेगा। सो हाउ डू हैंडल? हमने कुर्सी के इस तरफ जिंदगी देखी है, कुर्सी के उस तरफ बैठ के तो नहीं देखा है ना। सो आपको इसीलिए किताबें पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए टॉक सुनने पड़ेंगे जो आपसे आगे है, जो एमरल्ड, डायमंड, ईडीसी, डबल, ट्रिपल गए हैं। बिकॉज हमारे बिजनेस में टॉक किसके है? हमारे वहां बाहर से खरीदे हुए लोगों के टॉक है ही नहीं। शिव खेरा बहुत अच्छी बातें करते हैं, बट हम तो उनको बुला के सेमिनार नहीं कराते। हमारे लिए मनीष कप्ता वाला बहुत अच्छा है, बिकॉज ही मे बी आईटीआई फिटर, ही इज, बट उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया है, 6 लेख बनाए उन्होंने, राइट। हम बस कंडक्टर को भी स्टेज दे देंगे अगर वो डायमंड गया है तो। दैट इज व्हाट वी हैव सीन ऑन द सिस्टम प्लेटफॉर्म। तो यहां पे आप जब टॉक सुनते हैं तो वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी तरह ना सुनी है, उनको भी उनके घर में आपके जैसी चैलेंजेस थी, शायद आपसे ज्यादा, बट अपने आप को फोकस रखा, कमिटेड रखा, अपने ड्रीम बनाए रखे, अपने अपलाइन से नाता जोड़ के रखा और बिजनेस बिल्ड करते।
That is why you must listen and talk. And we have variety of talk. कहीं स्टोरी है, कहीं पे एटीट्यूड की बातें हैं, कहीं टेक्निक्स है. Why do you read books? किताब पढ़ेंगे तो किताब वाला ने तो आपके लिए नहीं लिखा ना. किताब ने ये नहीं, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जब जिन्होंने लिखा तो उन्होंने ये नहीं सोचा ना कि 50 साल के बाद संजय मित्रा आएंगे और मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ेंगे. ऐसा नहीं सोचा ना उन्होंने. उन्होंने तो किताब लिखे, प्रिंसिपल्स लिखे, राइट. उन्होंने जब चैप्टर लिखा एक्सक्यूजाइटिस के ऊपर, तो बहाने बनाओ या पैसे बनाओ, तो पढ़ने से आपको क्या लगेगा? सच बात है यार, राइट. सो बुक्स ऑलवेज गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेक योरसेल्फ अ बेटर वर्जन. पढ़ना चाहिए आपको. एंड दैट इज हाउ आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे. जब आप मुंह खोलेंगे ना, पता लग जाएगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हो या किताबें पढ़ने वाले आदमी. सो मैं यही बोलूंगा, पुट समथिंग हियर बिफोर यू ओपन अ माउथ. तो अगर आपके अपलाइन बोलते हैं ये किताब खरीदो, ये सेशन में आ जाओ, ये टॉक सुनो, प्लीज डू इट. शंकर भाई मेरे घर पे जब आते थे मीटिंग करने के लिए, तो ऐसा नहीं था कि एसेट और प्रोटीन पाउडर लेके आते थे. उनकी जो ट्रैवल बैग थी उसमें कपड़े कम थे, किताब और सीढ़ी ज्यादा होती थी. ही रियलाइज के अरुण को बिल्ड करना है तो उसको पहले हिज इनर शुड चेंज, द वे ही इज थिंकिंग शुड चेंज. 17 साल नौकरी करने के बाद आदमी का दिमाग कैसे हो जाता है, राइट. कुछ लोगों को तो बदलने के लिए वो सीमेंट का ब्रेकर लगाना पड़ता है ना, तोड़ने के लिए, उनका बिलीफ तोड़ने के लिए. सीमेंट जैसा थिंकिंग हो जाता है ना. पानी सीमेंट में जाए तो कैसा हो जाता है, राइट. सो अगर आपने ये स्किल सीख लिया, हाउ टू डील विथ पीपल, और लोगों को स्पॉन्सर करने के बाद भी उनके साथ काम करना है ना. लोगों को आप अंदर लेके भी आ जाएंगे, बट उसके बाद हस्बैंड कर रहे हैं बट वाइफ नहीं कर रही है, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उनका लिस्ट बना के उनके साथ काम करना. कई बार उसमें लोग वीक होते हैं, उनके टीम में डेफ पे जाके काम करना. सो एवरीवेयर आप देखोगे इट्स पीपल 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 पीपल. एज ए इंजीनियर मैंने हमेशा क्या किया पता है? मशीन 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 मशीन, पंप, टर्बाइन, पाइप, वाल, फ्लैंजिस, क्रेन, हाइड्रा. मशीन है ना, मशीन के साथ काम करना बड़ा आसान है. पता है क्यों? उनको कोई ईगो नहीं है. पंप में एक बेरिंग खराब थी, मैंने दोनों बदल डाली. वो झगड़ा नहीं करता है मेरे से. आप अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ करो ऐसा कुछ, थोड़ा सा छेड़छाड़ आगे पीछे, समझ में आ जाएगा आपको. ईगो बहुत बड़े. घर में जहां सेंटर टेबल रहता है थोड़ा जगह चेंज तो करो एक बार. 4 लोग चिल्लाएंगे अरे ये अच्छा नहीं है, वो एक कोने से क्यों हटाया. सो इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू हैंडल पीपल. और हमारा बिजनेस क्या है? इट इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी. इट इज नॉट अबाउट लर्निंग कोई बड़ी टेक्नोलॉजी मुझे सीखना है, आईटी का एक्सपर्ट हो जाऊंगा, केमिकल का बहुत जान, ऐसा नहीं है. इट्स ऑल अबाउट डीलिंग पीपल, टॉकिंग टू द पीपल. सी जब प्लान दिखाते हो तो क्या करते हो? योर एंटायर 30 मिनट्स यू आर गिविंग होप टू समवन. अगर आपके प्लान में सिर्फ नंबर छलक रहे और होप नहीं छलक रहा है तो वो इंप्रेस नहीं कर पाओगे आप उसको. होप दे पा रहे हो आप लोगों को. अगर लोगों को पता लगे यार इतना बस ये मैं कर सकता हूं, इतना आसान है, वो आ जाएगा आपके साथ. एंड देन होल्डिंग हैंड्स. मैं मेरे और प्रज्ञा का हैंड होल्डिंग शंकर भाई ने कितना किया, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था. वी टुक, पहले महीने चेक आया नहीं, दूसरे महीने चेक आया नहीं, तीसरे महीने 3% पे गए. 200 पीवी करने में 3 महीने लग गए हमको, और चेक आया 210 रुपये का. आप तो 100 पीवी करो तो आज कितना पैसा कमाते हो? ट्रेड डिस्काउंट में आप देख लो, 700 रुपया तो वैसे ही आ जाएगा आपका. CSI आया तो थोड़ा और कुछ आ जाएगा. सो वी टुक 3 months टू रीच 3%. वी टुक 9 months टू रीच 9%. एंड वी टुक 1 month टू गो बैक टू 3%. वापस, जैसे वैष्णव देवी जाके एक दिन में आदमी उतर जाता है नीचे, वैसा. बट ये सब पीरियड में किसने मुझे संभाल के रखा? हमारे अपलाइन ने हमेशा होप देते रहे. जैसे कोई किसी ने बोला कि
हमारे अपलाइन से जब मैं बातें करता हूँ इंस्पायर हो जाओ. दैट इज वेरी ट्रू. दिस इज समथिंग अमेजिंग. ज्यादातर लोग समझते हैं सीडी, बुक और फंक्शन टूल्स है. लेट मी टेल यू, योर अपलाइन इज द बिगेस्ट टूल. यू कैन यूटिलाइज वेल, यू कैन टेक मैक्सिमम, प्रोवाइडेड यू बिल्ड अ गुड रिलेशन विद दैट. और वो आपकी जिम्मेदारी है. मैं शंकर भाई के साथ या कुमार भाई के साथ मैं सब क्यों करूंगा? मेरे लिए एक ही अपलाइन है, उनके लिए 10,000 अरुण पाठक आ सकते हैं टीम में. आई नीड देम. सो इफ यू बिल्ड विद दैट एटीट्यूड, आप अपलाइन की तरफ जाइए. अपने आप फाउंडर, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड कौन है, एंड हाउ डू यू शो देम दैट यू आर इंटरेस्टेड? बाय योर रेगुलर अटेंडेंस इन द मीटिंग, बाय योर ड्रेस कोड, बाय योर बिहेवियर, बाय योर लर्निंग. अगर आपको किताब दिया, आपने बोला ये मैंने पढ़ डाला, ये पार्ट बहुत अच्छे, मुझे और किताब चाहिए, दैट इज वेयर यू गेट फोकस फ्रॉम योर अपलाइन. अगर टॉक दिया और 10 दिन के बाद भी आपने टॉक ही नहीं सुना है, टाइम ही नहीं मिला, लेट मी टेल यू, योर अपलाइन डोंट बिलीव इट. वो झगड़ा नहीं करेंगे आपसे, वो अलग बात है, फिर भी आपको एडिफाई करेंगे. बट बार बार अगर आप ऐसा करेंगे, नो वन विल बिलीव दैट आपके पास टाइम नहीं है. सो यू मस्ट पुट ऑल एफर्ट वेयर यू टेक अटेंशन ऑफ योर अपलाइन. यार आपके अपलाइन को इच्छा हो जाए कि नहीं यार, मस्त बंदा हमारी टीम में आया, इसको तो मदद करनी चाहिए. बिकॉज योर अपलाइन ऑल्सो इज अ बिजनेसमैन. ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ शार्प, एम्बिशियस, हंग्री पीपल. वो भी अपना टाइम किनके साथ गुजारना चाहेंगे? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव जगह पे. सो अगर आप वो कर पाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड लुक टू द फ्रूट्स. पैसा तो आप जितना चाहो उतना कमा पाओगे, बिकॉज इट इज इन योर हैंड. जॉब करोगे तो प्रमोशन किसी के हाथ में है. मैं व्हेन आई वेंट टू रिलायंस इंडस्ट्री, मुझे इंटरव्यू में बोला, मुझे क्या अच्छा लगा पता है? बिकॉज आई वाज इन अ सेमी गवर्नमेंट कंपनी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर. वहां पे रूल था 4 साल तक प्रमोशन के बारे में बात ही नहीं करने. एक्चुअल प्रमोशन 7 साल हो जाता था. व्हेन आई वेंट टू द प्राइवेट कंपनी, वहां पे मैंने इंटरव्यू में मैंने सुना, द पर्सन हु टुक अवर इंटरव्यू इवेंचुअली ही बिकम माय बॉस. उन्होंने बोला हमारे वहां कोई, वी डोंट हैव अ रूल ऑफ 4 इयर्स, राइट? और बात सच ही हुई, वहां रूल ही नहीं था. 7 साल उन्होंने भी प्रमोशन नहीं दिया. मैंने तो बहुत पॉजिटिवली सोचा कि अच्छा है, रूल नहीं है तो 1 साल में भी प्रमोशन आ जाएगा. उन्होंने बोला रूल ही नहीं है. 3-4 साल के बाद जब प्रोजेक्ट खत्म हो गए, मैंने बोला, हमारे जनरल मैनेजर से मैं बात कर रहा था, मैंने बोला सर 4 साल हमने इतनी सारी मेहनत की, इससे अब तो तुम भगवान को प्रार्थना करो कि एक और प्रोजेक्ट आ जाए, नहीं तो हमारी जॉब जाएगी. तो मैंने बोला ये तो ग्रोथ की जगह सर्वाइवल की फाइट में आ गए हम लोग. मैं तो ग्रोथ की उम्मीद कर रहा था, वो बोलते तुम भगवान को प्रार्थना करो एक और प्रोजेक्ट आए, हम 2 साल और मेहनत करें ताकि हमारी नौकरी बची रहे. सो कई बार हमारी जॉब में फाइट ऑफ सर्वाइवल हो जाता है. यहाँ पे आप डालिए ना लेग, आपके जो भी स्ट्रक्चर उसमें 2-6% की लेग डालिए, लुक टू द इनकम. 2 लेग 9% हो जाए, लुक टू योर इनकम, इट इज इन योर हैंड. सो यहाँ पे टॉप इनकम पे कोई कैप नहीं. जब आप बिजनेस प्लान में देखते हो डायमंड है, फाउंडर डायमंड 85 लाख कमाते हैं. कितने प्रोफेशनल लोग ये कमा पाते हैं? आप जहां जॉब कर रहे हो, आप जाके देखिए, आपके सिटी के हर डॉक्टर, हर लॉयर इतना पैसा नहीं कमाते. एंड फॉर अस फाउंडर डायमंड इज नॉट अ लिमिट. I mean, look to the founders crown ambassador. There are people who went double crown ambassador. So limit नहीं है. As you grow in your job, आपको हमेशा ज्यादा बिजी रहना पड़ेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा. यहाँ पे तो ऐसा नहीं है. इनफैक्ट एज यू क्रिएट अ बिगर एंड बिगर ऑर्गेनाइजेशन, आप थोड़े फ्री हो जाए, आप रिडंडेंट हो जाएगा, बिकॉज 1/1000, 1/10,000 हो जाएगा आपके लिए. आपके पर्सनल वॉल्यूम और पर्सनल एफर्ट्स के बियॉन्ड आपके बिजनेस इनकम हो जाएंगे. यू गेट लॉट ऑफ ट्रैवल्स. पार्थो जी ने बताया कि भाई अबू धाबी जाने वाले, अब भी तो जाके आए, एक लास्ट महीने जाके आए, बीच में 1 महीना खाली, वो वापस जा रहे. कौन लोग जाते हैं ऐसे? आप पूछिए उनको कितने कंट्री में जाके आए. और मैं तो देखता हूं उनको नंदी जी को घूमने का शौक ऐसा है कि साथ में और ट्रिप एक्सटेंड करके वापस और 4 जगह चले जाते. अगर एमवे 40 जगह ले गई तो वो 80 जगह गए होंगे. बट वो क्यों जा पाए? क्योंकि आके जॉब पे नहीं जाना था उनको, पैसे के बारे में नहीं सोचना था, आराम से होटल में रहते मस्त. बिजनेस के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, अरे मैं घर पे लेट गया तो धंधा डूब जाएगा. दे क्वालिफाई एवरी ईयर.
तो ये हमारे बिजनेस की मजा है। इतने सारे दोस्त मिलेंगे आपको। अगर मैं ऐसे ही लखनऊ आ जाऊं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है वहां, कोई दोस्त नहीं है स्कूल का पढ़ा लिखा, बट ये बिजनेस के द्वारा बोल सकता हूँ कि यार हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त है लखनऊ। पार्थो जी को मैं फोन कर सकता हूँ। बनारस गया तो मुझे रिदेश और नीलम मिले वहां, राइट। प्रयागराज गया तो मौर्या जी और रंजना जी मिले। ये कहाँ मिलता था आपको? मैं रिलायंस का वाइस प्रेसिडेंट बन के लखनऊ में उतरूंगा, आप आओगे क्या एयरपोर्ट पे? हु केयर्स फॉर देम? मेरा टॉक रिकॉर्ड करोगे क्या? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ रिलायंस का, बातें करता हूँ पंप कैसे रिपेयर करने का, टॉक रिकॉर्ड करोगे क्या मेरा? बिल्कुल नहीं करोगे। हु केयर्स किसको पंप रिपेयर करना है? बट डायमंड कैसे गया वाला टॉक रिकॉर्ड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट एन एसेट्स। इसमें रिटायरमेंट एज नहीं, 67। अब देखो ऐसे कौन लोग हैं जो 65 की एज में भी आपकी सोसाइटी में फॉरेन ट्रिप में जाते हैं, 66, 67, 68 एमवे बिजनेस की ट्रिप में लोग आते हैं ऐसे। So this is an amazing opportunity. Look to the fruits. You get convince yourself. First you get convince yourself. आप अपने आप को कन्विंस करो। There is not, दुनिया में किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं। If you are not convinced, this is not for you. You must be convinced कि yes, ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। और वो तब हो पाएंगे जब आप रेगुलर एसोसिएशन में आएंगे, हमारे सफल लोग हैं उनको सुनेंगे, उनके टॉक के द्वारा या ऐसे फंक्शन के द्वारा, किताबें पढ़ेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के बाद। अगर आपको कुछ डाउट है तो बैठिए आपके प्लेटिनम, एमराल्ड और डायमंड के साथ, रिजॉल्व एवरीथिंग फॉर वंस एंड देन पुट योर एवरीथिंग। आई विल पुट माई बेस्ट नहीं चलेगा, क्योंकि बेस्ट बदलता रहता है। आज बीवी से झगड़ा हुआ, आज का बेस्ट अलग होगा आपका। कल बॉस डांटेगा, कल आपका बेस्ट अलग हो जाएगा। फिर नीचे उतरोगे, आपकी गाड़ी के पीछे किसी ने गाड़ी लगा के दी, उस दिन आपका बेस्ट अलग हो जाएगा। ये बदलता रहता है। सैलरी में 5,000 काट दिए अकाउंटेंट की गलती से, आपका दिमाग चकरा जाएगा, ईएमआई कैसे भरूंगा। बट वेन यू से आई विल पुट एवरीथिंग वॉट एवर इट टेक्स, उस एटीट्यूड पे अगर आप चले गए फिर आप कर डालेंगे। एंड इट टेक्स टाइम। यहां थोड़ा वक्त दीजिए अपना। कई बार लोग बहुत इंपेशेंट हो जाते हैं, राइट। आप जमीन में बीज डालने के बाद 3 दिन के बाद वापस खोद के नहीं निकालते कि उसका पेड़ बना के नहीं बना, राइट। यहां पे भी टाइम दीजिए अपने आप को बिल्ड करने का, लर्न करने का। मेक योरसेल्फ अ बेटर वर्जन, फिर रिजल्ट आएगा। सिर्फ ज्वाइन करने में से तो कुछ नहीं होगा ना। अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान का हर आदमी डायमंड होना चाहिए, हर आदमी अमीर होना चाहता। टू क्रिएट वेल्थ इट रिक्वायर एफर्ट। अगर आप अपने क्लास में नंबर 1 बनना है तो एफर्ट चाहिए। यू नीड टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी। बट फायदा क्या है? लॉन्ग टर्म में अनबिलीवेबल बेनिफिट्स आपके। 5 साल अगर आपने लगा दिए, मैं अगर 5 साल गप्पे मारता, मैंने 5 साल जो किया, मेरे बाकी सभी दोस्तों ने किया क्या? नहीं किया। उन्होंने माना भी नहीं, किसी ने हंसा मेरे पे। दे आर ऑल वर्किंग फॉर द जॉब। और 60 के बाद 2 साल सर एक्सटेंशन मिल जाएगा तो अच्छा होगा, ऐसे अपने बॉस को समझाते होंगे। और मैं 18 साल से जॉब पे नहीं जा रहा। सो इफ यू डू विच इज नॉट कन्वीनियंट टू यू राइट नाउ, यू विल हैव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। मेक योरसेल्फ इनकन्वीनियंट फॉर फ्यू इयर्स। बट अगर बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, उनको टेम्पररी प्लेजर बहुत अच्छा लगता है, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स बना ही नहीं पाते। बट दिस इज अपॉर्चुनिटी। वी आर सुपर ब्लेस्ड। एमवे अपनी तरफ से दे आर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, दे आर एडिंग, इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी ऑन टेक्नोलॉजीज। वेबसाइट अच्छी करना, ये करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखो जिस जमाने में मैंने ज्वाइन किया था तो डिजिटल लिफलेट्स कहाँ थे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कहाँ थी। आज आप गांव में भी रहते हो, योर प्रोडक्ट ट्रेनिंग इज जस्ट 1 क्लिक अवे। इसमें यही मेरा ऑफिस है। कितने लोग हैं, कहाँ है, कितना बिजनेस है, एवरीथिंग यू कैन सी। सो एमवे ने काफी पैसे इन्वेस्ट किए। सो इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ एमवे। हमारे पास जो टॉक सुनते हैं वो अवेलेबल है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, राइट। सो दिस इज अ टाइम वेयर यू कैन लिवरेज द टेक्नोलॉजी इन योर फेवर just by sitting at your home. Look to this meeting, 500 people. सब लखनऊ से कहाँ है? ये जो होस्ट वहां से है वो तो कोई और सिटी से, I just forgot. संजय मित्रा जमशेदपुर से कर रहे। देखो जमशेदपुर से मीटिंग कर रहे। किसी ने बोला मैं रेवा से हूँ, रिकग्निशन में कोई बोला रेवा से। हमारा पहला सर्किट था सेमिनार का, वो जबलपुर, सतना और रेवा था।
राइट? लुक, आई मीन पूरे इंडिया से यूट्यूब में कितने सारे लोग हैं, सो बिजनेस कितना आसान हो गया, बट यहां पे डिजायर होना चाहिए। सिर्फ आसान है इसलिए करोगे ना। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत टाइम है, टीचर है, शाम को 6 बजे घर पे आ जाते, फिर कुछ भी काम नहीं है रात को 10 बजे तक, बट फिर भी बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तू करना ही नहीं चाहता। योर हंगर कम्स फर्स्ट। स्मार्ट नहीं होंगे तो चलेगा, वो सिखाया जा सकता है, टेक्निक स्किल डेवलप की जा सकती है, बट हंगर का कोई मेरे पास वो नहीं है कि मैं आपको चिप लाके डाल दूं। सो यू नीड टू बिल्ड इट एंड इट विल बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कभी नहीं ज्वाइन किया कि मैं चलो फ्री हो जाऊंगा इसलिए एमवे ज्वाइन करता हूँ, वो सोच ही नहीं थी मेरे पास। मैंने सोचा 5,000 आएगा तो अच्छा है, बट वो 5,000 कमाने के प्रोसेस में जो मैं फंक्शन में गया, हमारे अपलाइन को देखा, किताबें पढ़ी, तो मेरी सोच बड़ी हुई, बड़ा सा पिक्चर देखा मैंने सामने के, यस इसमें तो मैं फ्री हो सकता हूँ, अगर कुमार भाई फ्री है तो मैं भी हो सकता हूँ। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे फ्रीडम। मुझे याद है मैं इनिशियली जब जॉब करता था सोचता था कि 2-5 लाख रुपया बैंक में आ जाए तो कितना मजा आ जाए, बट 5 लाख कमाने के प्रोसेस में मुझे समझ में आया कि 5 लाख सेविंग से कुछ भी नहीं होता है। 5 लाख सेविंग से क्या होगा, एक बीमारी आई तो 5 लाख लेके जाएंगे और 5 लाख उधार लेना पड़ेगा। सो ड्रीम बनता गया आपके साथ, वक्त के साथ ड्रीम बनता गया, एसेट्स बनाने का, वेल्थ क्रिएशन का। सो आप यू मे हैव अ स्मॉल ड्रीम and little faith, that is okay, but it should be there. Keep coming to this association. This is a great team. आप जहां पे भी है सब अच्छी जगह पे। Keep learning from your upline. हमेशा वो एटीट्यूड रखिए, अब मैं क्या करूं। अगर आपने 10 लोगों से बात की, लोग नहीं ज्वाइन हो रहे, तो दुनिया ज्वाइन एमवे नहीं चलता है मत बोलिए। मैंने 10 लोगों से बात की, मुझे लगता है कुछ तो मुझे चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं बाकी 10 लोगों से बात करूं तो बेटर रिजल्ट आए। दैट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। Do not conclude के 10 is equal to 135 करोड़. That's a wrong equation. मैथमेटिक्स में कहीं नहीं आता ये। आपकी 5 उंगली बराबर नहीं है, 10 लोग कैसे बराबर। और इनिशियल डेज में जो फेलियर आते हैं उसमें लोगों के साथ हम भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे लिए नया बिजनेस है, हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारे पास इतनी पीपल स्किल नहीं है। सो इनिशियल फेलियर में मैं भी कंट्रीब्यूशन हूं, राइट। मैं 98 में प्लान दिखा था, 2000 में दिखा था, आई वाज अ बेटर वर्जन। So give yourself a time. You are in a great opportunity. Keep patience. Keep doing something. रोज कुछ ना कुछ करते रहो। रोज एक कुल्हाड़ी मारोगे तो कुआं बनी जाएगा एक दिन, राइट? तो करते रहिए, आप रोज करते रहिए बिजनेस, एंड आई एम श्योर वेरी सून यू विल बी ऑन द एमवे प्लेटफॉर्म वेयर यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड विद अ बिगर पिन। आपके भी सपने पूरे होंगे। आई रियली एंजॉय टॉकिंग विथ यू। थैंक यू वेरी मच पार्थ जी फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। सो मैं आपसे बात कर पाया आपकी टीम से, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉन्ग वे, एंड थैंक यू वेरी मच।